हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अच्छा देखिए, प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको वीडियो कैसा भी लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, जो भी लगता है आप प्लीज़ एक बार बता दिया करिए। ठीक है, मतलब मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। आप लोग बस कुछ ना कुछ तो आप बोल ही दिया करो कि ठीक है, ख़राब है, कुछ ऐड करना है। तो आप मतलब कुछ ना कुछ फीडबैक ज़रूर दिया करिए, बस प्लीज़, मतलब बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल शुरू कर दिया था, जिसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया था। आज सेकेंड पार्ट है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो देखते चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने 16 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था, आज आगे का है। लिखा हुआ है कि गुप्तोत्तर काल में धार्मिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पंच देवता में इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। दूसरा है, इस काल में विष्णु, शिव और दुर्गा ये तीन प्रमुख देवता बन गए। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सही है। तो देखिए, सही हमारा दूसरा है और पहला हमारा गलत हो जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात रही है कि पंच देवता की, है ना, ये पहला गलत है। तो और यहाँ पे बोल रहा है इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। तो देखिए पंच देवता में कौन कौन से देवता आते हैं, उस वक्त पंच देवता में कौन कौन से देवता आते थे। तो पहले थे ब्रह्मा, ब्रह्मा थे, और फिर नेक्स्ट है गणपति, फिर नेक्स्ट है विष्णु, फिर है शक्ति, और अगले हैं शिव। ठीक है, ये ब्रह्मा हो गया, गणपति हो गया, विष्णु, शक्ति, शिव, ये 5 देवता थे जिन्हें पंच देवता की कैटेगरी में रखे जाते थे। और जो इंद्र है, देखिए ये वैदिक कालीन देव में आते हैं। एक सेकेंड, वैदिक कालीन देव, वैदिक कालीन देव में आते हैं ये। वैदिक कालीन में इंद्र आते हैं आपके सबसे पहले। एक सेकेंड, सबसे पहले इंद्र आते हैं, फिर आते हैं वरुण, और फिर आते हैं यम। इनको किस कैटेगरी में रखा जाने लगा था, तो आगे चल के मतलब इनका स्थान थोड़ा कम हो गया था, तो इन्हें लोकपाल की श्रेणी में रखा जाता था। लोकपाल की श्रेणी में क्वेश्चन बन सकते कि लोकपाल की श्रेणी के देवता कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, इंद्र दे देगा, वरुण, यम है, और मान लो दे दिया शिव। तो फिर आपको पता होने से पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो फिर आप टिक कर दोगे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। पहले लिखा, पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन बड़े पैमाने में था। पहला कह रहा है, तो ये हमारा एकदम सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि वैदिक साहित्य में मजदूर यानी वेज अर्नर का वर्णन किया गया। देखिए ये हमारा गलत है। वेज अर्नर यानी मजदूर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, मतलब ये शब्द कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो ये शब्द कहीं आया ही नहीं है। ठीक है, वेज अर्नर मजदूर। फिर तीसरा है कि प्राचीन काल में ऋण पर ब्याज भी वर्ण के अनुसार लगाया जाता था। ये वाला भी सही है, पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, पहला ऑप्शन है। तो हाँ, ये एकदम सही है। तो पहले क्या क्या मान लेते थे कि स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। दूसरा था, स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था, सही है। फिर अगला है, मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़े व खपच्ची से पीटने का अधिकार देता है। मतलब पति को यह अधिकार मिलता है कि कोई पत्नी गलती करे तो उसको कोड़े और खपच्ची से पीटने का अधिकार देता था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
शासक है और राज्य दिया कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। पहला है कि गहड़वाल, है ना, तो गहड़वाल है तो कन्नौज, इसका ये सही है। फिर चौहान जिसका अजमेर, ये भी राइट है। परमार है ये मालवा, ये भी सही है। तो तीनों मिल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच लड़ा गया था, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाता है। फिर दिया है कि इस संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल को हराकर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, ये हमारा एकदम गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें और एक ऑप्शन और है, अगला मैं देख लेती हूँ। तीसरा ये है, लिखा हुआ कि अरब यात्री सुलेमान ने इन तीन साम्राज्यों के बीच हुए संघर्षों का वर्णन किया, ये वाला हमारा सही हो जाता है। तो सही कौन सा है, पहला और तीसरा सही था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है कि पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पाल साम्राज्य ने केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। और पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, तो देखिए पहला फिर हमारा सही नहीं है, तो पहला हमारा सही नहीं है। दूसरा कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी, ये भी हमारा गलत है और नहीं पूछ रहा इसलिए सही का टिक कर रही हूँ। तीसरा, पाल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध था, देखिए ये हमारा सही है। ये मतलब ये वाला कथन हमारा सही हो जाता है, पर हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिए, जो कह रहा है कि पाल साम्राज्य ने केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो पाल साम्राज्य ने किस किस को संरक्षण प्रदान किया, तो बौद्ध धर्म को, ये प्रमुख है, बौद्ध धर्म मेन है, मतलब सबसे ज़्यादा यही इसको, और उसके बाद शैव धर्म को, शैव संप्रदाय को, और फिर वैष्णव संप्रदाय को। तो अब पता चला ये पहला वाला कथन गलत क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि केवल बौद्ध धर्म, केवल आ गया ना, इस वजह से ये गलत हो रहा है। और क्या बोला, दूसरा दिया हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी, है ना, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय इसको किसने बनाया था, इसको नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने, नालंदा विश्वविद्यालय इसको किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने बनवाया था, और इसे पुनर्जीवित किसने किया था, तो इसको पुनर्जीवित किसने किया था, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। ठीक है, याद रहेगा। और जो इसमें दिया हुआ है कि नालंदा, मतलब जो सेकेंड वाला आपका, एक सेकेंड, ये सेकेंड वाला जो आपका कथन दिया हुआ था, देखिए लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी, तो नहीं, एक सेकेंड नया पेज ले लेते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे है, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की, याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि प्रतिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इस साम्राज्य के राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी,
तो अब पूछ रहा कौन सा सही है, तो ये वाला हमारा एकदम सही हो जाता है। दूसरा कह रहा महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर राजा महिपाल के दरबार में रहते थे, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि बगदाद यात्री अल मसूदी ने इस साम्राज्य को अल जुज्र के रूप में नामित किया था, ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य ने अपभ्रंश भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। पहला हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए पहला हमारा सही हो जाता है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि एलोरा में शैलकृत शिव मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ये भी हमारा सही है। फिर है कि यह साम्राज्य अपने धार्मिक विचारों में असहिष्णु था, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। तो फिर सही कौन कौन सा है, 1 और 2 केवल सही था, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा है गंगई कोडचोलपुरम शहर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था। जो शहर बसने वाला क्वेश्चन है ना, इससे ज़रूर याद रखिएगा, ये यहाँ से मतलब पीसेस में ये बनता है, फेवरेट क्वेश्चन है उन लोग का, तो ये बनाते ज़रूर है यहाँ से। तो देखिए कह रहा है कि गंगई कोडचोलपुरम शहर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो ये एकदम सही हो जाता है आपका। एक सेकेंड। फिर दूसरा चोल साम्राज्य जिनमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नाडु थी, ये वाला भी आपका सही हो जाता है। तो 1 2 दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तिब्बती वृत्तांत तथा अरब व्यापारी सुलेमान के लेखा वही इस राज्य के सूचना स्रोत हैं। तिब्बती वृत्तांत तथा अरब व्यापारी सुलेमान के लेखा वही इस राज्य के सूचना स्रोत हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है, तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा पाल राजा भोज के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था, धर्मपाल ने, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था, कुमारगुप्त ने, अभी पढ़ाया था जस्ट 1-2 क्वेश्चन पीछे, है ना। तो अब याद रखिएगा, ओके। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है, तो सही कौन सा है, केवल एक सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय शासक हर्षवर्धन तथा उसके काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया, ये वाला हमारा सही हो जाता है, हर्षवर्धन के बारे में है, ठीक है। दूसरा कह रहा है फायान ने भारत की यात्रा की तथा हर्षकालीन प्रशासन का लेखा लिखा, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ है उसके पूर्ववर्ती उत्तर भारतीय शासक वंशों की अपेक्षा उसका प्रशासन अधिक सामंती व विकेंद्रीकृत प्रकार का था, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ फाहियान ने भारत की यात्रा की तथा हर्षकालीन प्रशासन का लेखा लिखा, तो देखिए जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पाल शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
ये आपका सही हो जाता है। दूसरा है मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये वाला भी हमारा सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि अमोघ वर्ष को काव्य शास्त्र पर प्रथम कन्नड़ ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है, ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि हजार स्तंभ मंदिर जो कि तेलंगाना में है के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, यही चुनना है हमको। पहला है कि इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था। देखिए फिर निर्माण वाला एक सवाल आ गया ना, ये आप जब मतलब इसको डबल स्टार में हाईलाइट किया करिए। ओके, डबल स्टार जरूर लगाया करिए इसमें। तो इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था, ये हमारा सही हो जाता है। दूसरा लिखा यह केवल भगवान विष्णु को समर्पित है, ये गलत है। देखिए ये भगवान विष्णु को केवल लिखा है ना, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भगवान विष्णु को तो समर्पित है ही, साथ ही ये शिव को समर्पित है और सूर्य को समर्पित है। तो यहाँ पे लिखा केवल, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि ये विष्णु को समर्पित है, शिव को समर्पित है और सूर्य को समर्पित है। अगला दिया है कि यह कातकी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, ये एकदम सही है। तो पहला तीसरा सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला दिया यह ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। फिर है कि यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी। फिर है यह संतों को ठहरने का स्थान है। अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहली बात, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी थी। इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आंसर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आप लोग बहुत मिस कर देते हो ये सारी चीज़ें, आप कुछ करते ही नहीं हो ना। कमेंट करने से मतलब है ना आंसर से मतलब है, फिर ऐसे कैसे निकलेगा एग्ज़ाम। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में 300 से 750 ईस्वी के आसपास के समय को ग्रामीण प्रसार और संगठन का समय माना जाता है। इस संदर्भ में दक्षिण भारत के गांवों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ है कि पहला कि उर ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव होते थे। ठीक है, हमारा गलत हो जाता है। उर ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव नहीं होते थे। ये क्या होते थे, उर किसको बोलते थे। उर एक गांव था। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उर ये है क्या, ये गांव था। ठीक है, यहाँ मतलब किसान लोग रहते थे, किसान जातियाँ। और ये सामान्य भूमि पर खेती करते थे। क्या करते थे, भूमि पर खेती। और ये कहाँ रहते थे, तो ये जो ग्रामवासी थे ये मुख्य रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में रहते थे। गलत ही हो जा रहा है, तमिलनाडु में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। 24 ये वाला हो गया था। तो और उसके बाद कह रहा है कि ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा है महाजन और व्यापारी नगरम गांव में रहते थे। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। कह रहा है कि एक सूची दी हुई है, सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो हाईलाइट दिस वर्ड। ओके, फिर लिखा है राजवंश एक तरफ है स्थान। तो पहला है कि मौखरी वंश ये संबंधित है आपका मौखरी वंश कन्नौज से। कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। हाँ,
देखिए सुमेलित नहीं है तो ठीक है। मौखरी वंश किससे संबंधित है? कन्नौज से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ थानेश्वर, तो हमारा एक ये सही हो जाएगा। सही मतलब कि ये वाला सुमेलित नहीं है, नहीं वाले में टिक करना, तो ये वाला हो गया। तो लिख भी देते ना, मौखरी वंश किससे संबंधित है? तो कन्नौज से, ताकि आपको आंसर भी तो पता चल जाए। फिर दूसरा है मैत्रक, मैत्रक वंश। मैत्रक वंश किससे संबंधित है? वल्लभी से, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है, ये वाला। फिर पुष्यभूति वंश, तो ये हमारा संबंधित है थानेश्वर से, तो देखिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है ना, क्योंकि ये संबंधित है थानेश्वर से। तो कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला तीसरा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग मतलब ये तो लिखिएगा कि केवल ये सुमेलित है, तो आप लोग को क्वेश्चन मतलब अगर आप नोट डाउन कर रहे हो नोट्स में ना, तो ये नहीं लिखना कि ये सुमेलित नहीं है, क्या क्या सुमेलित है उसके सामने वही लिख देना। मौखरी वंश तो सीधा कन्नौज लिखना है, ये नहीं कि थानेश्वर से संबंधित नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें ऐसे ही लिखना होता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, और आज ये वाली क्लास भी यहीं पे ख़त्म होती है। अभी नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, सॉरी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।